आज हम आव्यूह के अंतर्गत ये टॉपिक जिसका नाम है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा हम आव्यूहों का रूपांतरण किस प्रकार करते हैं ये हम सीखेंगे। किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं लगाई जा सकती हैं, जिनमें से 3 पंक्तियों पर तथा 3 स्तंभों पर लगती हैं, जिन्हें हम प्रारंभिक संक्रियाएं कहते हैं। इनको हम रूपांतरण भी कहते हैं। एक आव्यूह से जो रूप होगा उसका वो चेंज हो जाता है। तो वो संक्रियाएं किस प्रकार से लगती हैं? किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? यदि कोई आव्यूह है, मान लिया A, इसके अवयव है 1 2 3 4 0 6 7 -1 -2, तो अब हमें संक्रिया लगानी है R1 इज इंटरचेंज्ड बाय R2, अर्थात जो पंक्ति 1 है वो 2 के स्थान पर आ जाएगी और पंक्ति 2 पहली पंक्ति के स्थान पर आ जाएगी। तो देखिए, इसमें जब हमने ये संक्रिया लगाई, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, यानी कि पहली रो को दूसरी रो से परिवर्तित कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी कि पहली रो इसमें चली जाएगी, पहले सेकंड रो फर्स्ट रो की जगह और फर्स्ट रो सेकंड रो की जगह आ जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 2 3 फर्स्ट रो की जगह कहाँ चला गया? सेकंड रो में। और 4 0 6 था, वो किस में चला गया? फर्स्ट रो में चला गया। तो ये R1 इज इंटरचेंज्ड बाय R2, ये परिवर्तन हम कर सकते हैं। ऐसे हम R2 इज रिप्लेस्ड बाय R3 कर सकते हैं, इसको और इसको परिवर्तित कर सकते हैं। R1 इज रिप्लेस्ड बाय R3 कर सकते हैं, यानी कि उनके जो स्थान है वो बदल जाएंगे। अर्थात पहली रो R3, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R3 अगर करेंगे तो पहले के स्थान पर 3 के अवयव आ जाएंगे और 3 के स्थान पर पहले के अवयव आ जाएंगे। ठीक है। C1 इसी तरह से हम कॉलम में इस संक्रिया को लगा सकते हैं। इसको हम कहेंगे C1 इज रिप्लेस्ड इंटरचेंज्ड बाय C2। तो ये जैसे मान लिया A है, तो अब इसमें हमने C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 और C2। तो देखिए इसमें हम ये संक्रिया लगाएंगे तो क्या आएगा? तो इसमें ये वाले अवयव पहले कॉलम में चले जाएंगे और फर्स्ट कॉलम के अवयव सेकंड कॉलम में चले जाएंगे। तो C1 इज इंटरचेंज्ड बाय C2। A बराबर क्या बन जाएगा? इसका रूपांतरण क्या हो जाएगा? 2 कॉलम C2 के अवयव C1 में आ जाएंगे, 2 0 -1, और C1 के अवयव C2 में चले गए, 1 4 7। देख रहे होंगे आप, स्पष्ट लिखा हुआ है। और तीसरे कॉलम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि 3 6 और -2 इसी प्रकार रहेंगे। ठीक है, ये पहली संक्रिया बताई हमने, कॉलम में कैसे लगती है और रोज में कैसे लगती है। अब इसके बाद सेकंड है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर का मतलब शून्य के अतिरिक्त शून्येतर से गुणा कर सकते हैं। यानी कि हम जैसे मान लिया कोई आव्यूह A है, A के अवयव है 1 2 3 2 5 4 0 6 1, ये R1 कहलाती है, ये R2 है, ये R3 है। कॉलम की बात करें तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो अब हम इसमें संक्रिया लगाते हैं। R1 इज रिप्लेस्ड बाय 4R1, यानी कि हम R1 की जगह R1 के प्रत्येक अवयव में 4 से गुणा करके R1 के स्थान पर रख देंगे। यानी कि हम किसी शून्येतर संख्या या अचर संख्या से गुणा करके किसी रो के प्रत्येक अवयव में या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव में गुणा करके उसी के स्थान पर रख सकते हैं। आव्यूह के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो A इज इक्वल टू, तो हमने R1 में करा 4 से गुणा, तो R1 के अवयव थे 1 2 3। ठीक है, तो अब हमने R1 का 1 में 4 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 4। 2 में गुणा करेंगे 4 की, तो 4 दूनी 8, और इसमें
4 की गुणा करेंगे, 4 तिया 12। तो ये अवयव आगे हमारे पहली रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 8 12। ये ऑपरेशन लगाने पर अवयव का रूप ये हो गया, यानी कि 2 5 4 0 6 1। अन्य दो जो रोज हैं उन पर, उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह से हम अगर कॉलम में संक्रिया लगाएं तो C2 इज रिप्लेस्ड बाय 5C2, यानी कि कॉलम 2 के प्रत्येक अवयव में 5 से गुणा करके हम C2 के स्थान पर रख सकते हैं। अर्थात C2 के प्रत्येक अवयव में हम 5 से गुणा कर दें और उसी में रख दें तो उसके मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। A बराबर, इसका मान क्या आ जाएगा, 4। अब C2 कौन सा है हमारा, ये है, ये C2 है, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, फिर 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30। ये आ गया ना, तो ये आ गया। और बाकी पहला कॉलम और थर्ड कॉलम, तीसरा कॉलम, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये हमारी दूसरी संक्रिया कॉलम और रोज में लगाई जाती है। अर्थात किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर से गुणा कर सकते हैं, शून्य के अतिरिक्त अन्य संख्याओं को कि हम इसमें गुणा कर सकते हैं। ये हमारी संक्रिया 2 इस प्रकार से लगाई जाती है। 3 है, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़कर उस पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों के स्थान पर लिख सकते हैं। अर्थात R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस KR2। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि जो हमारी रो 1 है, रो 1 के स्थान पर रो 1 के प्रत्येक अवयव में R2 में के प्रत्येक अवयव में K से गुणा करके जोड़ने पर और R1 के स्थान पर लिख सकते हैं। इसी तरह से C2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 प्लस KC3। इसका मतलब क्या हुआ, किसी संख्या K से C के प्रत्येक अवयव में गुणा करके C2 में जोड़कर और C2 के ही स्थान पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये यदि अवयव A है, इसमें हम इस प्रकार की एक संक्रिया लगा के देखते हैं रो में। तो R2 ये है, R1 ये है, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1 का प्रयोग करने पर हमें जो A प्राप्त होगा, इसका जो रूपांतरण कैसे हो जाएगा, 1 2, क्योंकि R2 के स्थान पर ही रखना है R1 में, तो R2 यानी कि R1 के प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा करेंगे और R1 के प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा करेंगे और 2 में R2 में से के प्रत्येक अवयव में से इसको घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 1 2 0 माइनस 5। ठीक है, कैसे, जैसे हमने क्या करा, इसमें R2 ये है, ठीक है, R2 में से इसमें 2 से गुणा करा, तो जब 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 गुणा 1 2, 2 में से 2 गया 0, 2R1 यानी कि 2 दूनी 4, 4 किस में से घटाया, -1 में से, -1 माइनस 4 यानी कि -5 प्राप्त। ठीक है, इसी तरह से कॉलम में हम इस प्रकार की संक्रिया लगा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। यदि A कोई M का एक वर्ग आव्यूह है, कोटि M का एक वर्ग आव्यूह है, का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I, तो B को आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। इसे A इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी दशा में आव्यूह A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है।